हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ आज है 7 फरवरी और आज तीसरा दिन है। आज भोलेनाथ बाबा का अभिषेक है। तो हम लोग यहाँ पर सुबह 7:30 के 8 के करीब हम लोग रितेश के घर आ गए हैं और यहाँ बस हम थोड़ी बातें कर रहे हैं। मम्मी पुरानी कई बातें बता रही हैं जिसको हम लोग सुन के हंस रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है थोड़ा बहुत। और मेरी मम्मी घर में जो बहुएं आती हैं उनका और हम सभी का वो बहुत ही अच्छा ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं सबसे। और किसी को भी ये नहीं लगता है कि बेटी कौन सी है, बहू। और वो बोल रही हैं कि बहू भाई मेरी बहू का भी वीडियो बना लो। ये मेरी बहू दिखाओ। ये भी हमारी बहू। वो सभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और गार्जियन एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने अपने परिवार को एकजुट करके रखा हुआ है। सभी के घर अलग अलग हैं, इतनी बिज़ी लाइफ में सब अब अलग अलग ही रहते हैं, क्योंकि एक घर में इतना ही बड़ी फैमिली का रहना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है आज की डेट में। बट सभी कुछ कुछ दिनों में आके सब एक साथ मिलते हैं, खाते पीते हैं, हंसते बोलते हैं, बस परिवार में और क्या ही चाहिए। और ये हमारे गुरुजी हैं जिनसे मम्मी बात कर रही हैं। यहाँ पर मम्मी रितेश और नेहा के लिए अनार का जूस निकालने के लिए बोल रही हैं रिहाना को, क्योंकि पंडित जी ने बोला है कि आज रुद्रा अभिषेक है और भोलेनाथ बाबा के अभिषेक में ये सबसे बड़ा अभिषेक होता है, रुद्रा अभिषेक। तो बस कुछ खिला पिला दीजिए, कुछ फल फ्रूट या फिर जूस उनको पीना हो। तो बस वही मम्मी उन दोनों के लिए अनार का जूस निकलवा रही हैं और यहाँ दोनों बैठ के फ्रूट्स खा रहे हैं थोड़े से, क्योंकि काफ़ी देर बैठना है। और उन्होंने बोला कि आज शाम के 7 या 8 भी बज सकते हैं। और यहाँ मैं खड़ी होकर काट रही हूँ, भोलेनाथ बाबा का भोग बन रहा है खीर, तो उसके लिए मैं बादाम काट रही हूँ। और यहाँ पर पूजा शुरू हो ही गई है। नेहा को सबसे पहले बिठाया है पंडित जी ने पूजा में। जितने अच्छे से अच्छा सब कुछ हो सकता था सब कुछ हमारी मम्मी ने करवाया है। तीनों दिन अच्छे से अच्छा नाश्ता बाहर से मंगवाया है। गृह प्रवेश में तो एक्चुअली बहुत सारे ही लोग थे, क्योंकि 3 दिन की पूजा है तो 3 दिन तो लगातार 3 या 4 दिन कोई इतना आता नहीं है मेहमान घर पर। बट गृह प्रवेश जो मेन होता है उस दिन तो 50 से 60 लोग थे हमारे घर में। इसीलिए मैंने आपको दोबारा से घर दिखाया था, क्योंकि उस दिन काफ़ी भरा हुआ था घर। और यहाँ देखिए खीर बन के रेडी है। रेसिपी आज क्या मैं 3 दिन से किसी भी चीज़ की नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि इतनी बिजी में नहीं हो पाता है। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ। खीर बनाने के बाद शाही पनीर बटर मसाला मैंने बनाया था और ये बहुत बहुत अच्छा बना था। घर वालों ने पंडित जी जितने भी ब्राह्मण थे वो भी तारीफ़ करके गए हैं तीनों दिन खाने की, स्पेशली शाही बटर पनीर मसाला। और यहाँ शिल्पी सबके लिए नाश्ता लगा रही है, जो घर के लोग और कुछ 1 या 2 रितेश के दोस्त शायद आए हुए हैं अभी, तो बस उन्हीं के लिए ये नाश्ता घर वालों के लिए लग रहा है। और गंगा किनारे जो मिट्टी होती है वो पंडित जी ने अपने हाथों से, ये शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, गणपति जी सब अपने हाथों से बनाए थे। और यहाँ हो गया है अभिषेक शुरू। रितेश और नेहा सबसे पहले बैठे हैं अभिषेक में और यहाँ पूजा हो रही है। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सभी ने तकरीबन आधे घंटे बैठ के अभिषेक किया है और लेट भी बहुत हो गया था।
लेट भी बहुत हो गया था। कहने का मतलब है कि पंडित जी ने कहा था कि सुबह तकरीबन 10 बजे पूजा शुरू हो गई थी और शाम के 7:30 बज गए थे। मैं भी तकरीबन घर आई हूँ 10 बजे रात को और यहाँ पर बस पूजा हो रही है पूरे मंत्रों के साथ में। बहुत अच्छा लग रहा था और पंडित जी बस यही बोल रहे थे कि बहुत पुण्य का काम होता है, तभी बाबा घर में पधारते हैं। माता रानी भी पधार गई और बाबा भी, सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो गई। सब कुछ बहुत ही सुख शांति से हो गया। और यहाँ सारे ही फैमिली मेम्बर्स ने एक एक करके सभी ने जितनी देर उनसे हो सका उन्होंने अभिषेक किया है। और ये शिल्पी कर रही है अभिषेक एंड इसके बाद एक एक करके सारे ही फैमिली मेम्बर्स ने जितना उनसे पॉसिबल हो सका बैठ के बस उस हिसाब से उन्होंने कर लिया है। जो ज़्यादा देर बैठ सकता है वो ज़्यादा देर बैठ के कर ले। और यहाँ फिर से नेहा बैठी है। मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार बैठ के अभिषेक कर लिया तो दोबारा नहीं बैठ सकते हैं। वो तो शाम तक चलना था, तो कभी भी कोई 2 बार 3 बार भी बैठ के अभिषेक कर सकता है। तो वही बस अब दोबारा से ये यहाँ नेहा बैठी थी। हम लोगों ने भी काफ़ी देर बैठ के अभिषेक किया है। और यहाँ पर अब बारी है बाबा को कमल चढ़ाने की। पंडित जी ने पूरे 250 बोले थे कमल, यानी कि 251, बट इतने मिल ही नहीं पाए थे, स्टॉक में ही नहीं थे, तो 150 तकरीबन आए थे, तो वही सब ने मिलके चढ़ाए। और यहाँ पर आधा समय पूरा हो चुका है, तकरीबन 4 बज रहे हैं और पंडित जी ने बोला था कि दोबारा से एक बार नाश्ता सबको करवा दीजिएगा, क्योंकि खाना तो बाबा को भोग लगने के बाद ही सब खाएंगे। और यहाँ अंदर तीनों भाई अभी थोड़ा, पंडित जी भी ब्रेक लिए हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, सभी नाश्ता कर रहे हैं। ये लोग नाश्ता करके अंदर आ गए हैं और यहाँ इन लोगों का हंसी मजाक चल रहा है बस। यहाँ दिव्य ने थोड़ा हल्का फुल्का डांस भी किया था, जो मैंने कट कर दिया उसके बोलने से, अदरवाइज में डालती। शंकर भजामि बोले बाबा, हर हर शंकर शरणम, बोलो बम बम भोले दुख हरणम, बोलो जय शिव शंकर सुख करना। और अभिषेक बस यहाँ पर पूरा हो गया है और अब तैयारी हो रही है बाबा के श्रृंगार की। और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बिल्कुल भी सामने खड़े होके भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरती से और सिर्फ 15 से 20 मिनट में पंडित जी ने, चारों पंडित जी ने मिलके पूरा इतना सुंदर श्रृंगार किया था, पूरा सब कुछ रेडी किया था। अभी आप देखेंगे, आप देखिएगा। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के। सौभाग्य है हमारा कि बाबा हमारे घर पधारे हैं। साथ एकदम लग रहा था कि भोलेनाथ बाबा एकदम सामने ही बैठे हुए हैं। इतना सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया था और पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। और पूजा के श्रृंगार करने के बाद उसके बाद हवन हुआ, अब आरती होगी। आरती हुई थी लगातार
5 आरती एक साथ करवाई थी पंडित जी ने। बड़ा मज़ा आया था, बड़ा अच्छा लगा पूजा में। अपराध माफ कर भोले, किंकर की विनती सुनियो, अभयदान दीजिए प्रभु को सकल से। और बस यहाँ आरती होने के बाद पूजा पूरी संपन्न हो गई है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्राह्मण को खाना खिलाया है। उसके बाद जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और कुछ फ्रेंड्स आए थे रितेश के, तो उनको भी बस बिठा दिया था खाना खाने के लिए। और फिर रितेश के ऑफिस का टाइम भी हो गया था, तो उन लोगों को खाना इतना पसंद आया कि उन लोगों ने बोला कि थोड़ा बढ़ा के टिफ़िन लगा दीजिए ताकि ऑफिस में भी सबको बांटना है। तो वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इस टाइम तक तकरीबन 8 या 8:30 बज गए थे रात के। वही हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ सेक रही है संध्या मासी, एक तरफ बेल रही है रेहाना। यहाँ हम लोग सर्व कर रहे हैं। सारी फैमिली मेम्बर्स बैठ के खाना खा रहे थे हम लोग। और बस अब ये बहुत रात हो गई है, मैं निकल गई हूँ घर के लिए। इन 3 दिन में मैं एक बार भी शायद घर जल्दी नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि अपने परिवार में ही जब होता है तो काफ़ी लेट हो जाता है। और रुद्राभिषेक तो ऐसा अभिषेक है जिसमें लेट होता ही होता है। बस यही बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। और यहीं पर आज गृह प्रवेश का जो ब्लॉग चल रहा था सीरीज़ का एंड हो रहा है। तो आपसे मिलूँगी अगली बार एक नए कंटेंट, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय गाइस।